अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं मसाला भिंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इतना इजी कि आपने पहले कभी इतने इजी वे में नहीं बनाई होगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स भिंडी ले ली थी 1 kg, और जिसको मैंने धो के ड्राई करके और इन पीसेस में कट कर लिया। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक देचकी रख दी है, जिसमें अब मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि हम भिंडी को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने वाले। क्योंकि फ्राई करने से भिंडी जो होती है वो काफ़ी हैवी हो जाती है, वो फिर इतना टेस्टी नहीं रहती, उसके सारे बीज निकल जाते हैं। मैं आपको ऐसे तरीके में बनाना सिखाऊंगी जिसमें ना भिंडी के बीज निकलेंगे और ना ही भिंडी का कलर ख़राब होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच खाने वाले कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज ऐड करूँगी, जो कि मैंने बड़े साइज़ के 4 अदद प्याज लिए थे, उनको चॉप कर लिया था। तो अब वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब हमने इनको फ्राई करना है, और फ्राई फ्रेंड्स बिल्कुल ब्राउन फ्राई नहीं करना है। यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसको वाइट सा फ्राई करना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना, ताकि प्याज का जो वो मीठा मीठा टेस्ट होता है ना, वो हमने रहने देना है, उसको हमने ख़राब नहीं करना। आजकल तो बंदा प्याज की बात ही ना करे, क्योंकि प्याज आजकल इतना हाई रेट्स पे जा रहा है कि कभी सोचा भी नहीं था। खैर, इसलिए जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारी फसलें तबाह हो गई हैं सैलाब की वजह से प्याज की। तो नुकसान सबका हो रहा है। अल्लाह पाक रहम करे हम सब पे, हम सब मुसलमानों पे, और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सैलाब वालों की भी मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जो हूँ मैं प्याज के बाद प्याज जो है हमने देखिए ज़्यादा फ्राई नहीं किया। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है इसमें, उसको फ्राई किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर मैंने 3 छोटे साइज़ के लिए थे, चॉप किए हुए, वो ऐड किए हैं। अब हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अभी यहाँ पे ये याद रखना है कि मसाले का जो प्याज है ना, वो इस तरह ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि जो है इसका मसाला, सारी बात ही मसाले पे होती है, क्योंकि भिंडी का नाम ही भिंडी मसाला है। तो चलिए जी, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ऐड कर रही हूँ मसाले सारे। नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड किया है 1 टीस्पून, और सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है 2 टीस्पून, और जो चिली फ्लेक्स होती है जिसको हम धड़ा मिर्च बोलते हैं, वो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। मसाले की जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल दें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रेफरेंस पे है कि आपको ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे और हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मसाले को भून लेना है, तब तक भून लेना है कि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि ऑयल हमने सेपरेट करना हो, तभी हमारा मसाला जो होता है वो बहुत अच्छा बनता है। और इसी बेस पे हमारी जो हांडी सब्ज़ी या हम जो कुछ भी बनाते हैं ना, तो बहुत ही परफेक्ट बनते हैं और टेस्टी बनता है। तो चलें जी, यहाँ पे मैं जो हूँ भिंडी ऐड कर रही हूँ। तो भिंडी की यहाँ पे हमने एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस बात का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको भून रही हूँ। यहाँ पे अब ये हमें फ़ील होगा कि जो है मसाला बहुत कम हो गया, या नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हमने पहले इसकी लेस को ख़त्म करना है। और वो लेस को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि भिंडी में ये सभी जानते हैं कि लेस होती है, जिसकी वजह से वो लोग पहले से ही फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करना हल नहीं है, क्योंकि उससे सारे बीज सेपरेट हो जाते हैं, तो वो फिर हांडी बहुत अजीब सी लग रही होती है, नहीं खाते कुछ लोग शौक़ से। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक बीज भी, मतलब बिल्कुल बीज नहीं निकले, और लेस भी आपको फ़ील हो रही है, लेकिन अभी हमने इसको इतना भूनना है कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना। इसमें हमने बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो भिंडी है वो अपने ही पानी में और अपने ही जो हमने ऑयल ऐड किया है शुरू में, इसी में ही पकेगी।
اور ہم لوگوں نے اس کا کیسے دم لگانا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں، تو دیکھتے رہیے پوری ویڈیو۔ تو یہاں پہ اسی طرح ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے۔ تو دیکھیے لیس تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ ہاں جی، اب آگی باری اس کی دم کی۔ دیکھیے آئل آپ کو سیپریٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے نا۔ تو یہاں پہ جو ہے بھنڈی کو ہم نے رکھنا ہے دم پہ، اور دم کے لیے ہم لوگوں نے پہلے رکھنا ہے توا۔ توے کو ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو فلیم ہے وہ بالکل ہی لو رکھنی ہے، بہت لو رکھنی ہے۔ جیسے ہم چاولوں کا دم لگاتے ہیں ویسے ہی ہم نے بھنڈی کو دم لگانا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے ہم نے بھنڈی کا جو سائڈوں سے سارا مسالہ ہے وہ سب مکس کر دیا ہے، تاکہ سائڈ پہ کوئی مسالہ نہ رہے، ضائع نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے ہم نے دم کے لیے رکھنا تھا 7 to 8 منٹس کے لیے ہم نے اس کو دم پہ رکھنا ہے۔ اور دیکھیں ہماری بھنڈی ماشاءاللہ بالکل تیار ہو گئی، اور کوئی بیج سیپریٹ بالکل بھی نہیں نکلا اس میں سے بیج، اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ آپ ٹرائی ضرور کیجیے گا اور پھر مجھے آپ بتائیے گا۔ چلے جی فائنل لک کی طرف چلتے۔ دیکھیں میری مسالہ بھنڈی جو ہے نا ریڈی ہو گئی ہے، اور کیسی بنی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو فرینڈز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ دے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔